नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज और कुछ टिप्स। मेरी स्टोरी से आपको ज़रूर नॉलेज मिलती होगी और ऐसे टिप्स मिलते होंगे जो आपको कभी ना कभी काम आएंगे। डेली बेसिस पे आपको मेरे चैनल पर स्टोरीज मिलती रहती हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, क्योंकि हम 1K सब्सक्राइबर के बाद एक सरप्राइज़ बहुत बड़ा रिवील करने वाले हैं। आप बहुत बड़ा सरप्राइज़ रिवील होते हुए देखेंगे। तो ये आपका सपोर्ट है, तो प्लीज़ 1K सब्सक्राइबर आप लेकर जाइए। और आज की स्टोरी में आज की नॉलेज की बात करते हैं। एक टाइम पर एक बकरी ने 7 बच्चों को जन्म दिया, जो कि बहुत टाइम तक वो बकरी अपने बच्चों के साथ ही रहती थी, वो कहीं नहीं जाती थी। उसके पास इतना खाना पीना उसने इकट्ठा कर लिया था कि उसके बच्चे छोटे थे, अगर उसको जाना पड़ता तो वो किसके सहारे छोड़ के जाती। वो इसलिए उसके पास इतना खाना था। लेकिन जब खाना ख़त्म हुआ तब उसके बच्चों को भूख प्यास लगने लगी और उसकी ज़रूरतों के जो सामान था वो सब ख़त्म होने लगा। अब उस चिंतित थी। अब उसने बोला, मैं कैसे जाऊं अपने बच्चों को छोड़ के। बकरी ने अपने बच्चों को समझाया कि तुम इसी कमरे में रहना और मैं बाहर, अंदर से तुम दरवाज़ा बंद करना, मैं बाहर से दरवाज़ा नहीं बंद करूँगी, नहीं तो किसी को शक लगेगा घर पर कोई नहीं है, तो इनके बच्चों को पकड़ के ले जाओ। बकरी ने अपने बच्चों को समझाया कि बच्चों, जब तक मैं आऊँगी ना, मेरे लिए दरवाज़ा खोलना और किसी के लिए नहीं खोलना। तो बच्चे अब नादान, बच्चों ने पूछा, माँ अब हमको कैसे पता चलेगा कि तुम आई हो। तो बच्चों ने बोला, बकरी ने बोला, बच्चों मैं तुमको एक सुंदर सा गाना सुनाऊंगी कि मैं आ गई हूँ खाना लेकर और तुम दरवाज़ा खोल देना। बच्चों ने बोला, ठीक है माँ। और यही सारी कंजर्वेशन, सारी बातें बकरी और उसके बच्चों की, उनके घर के बाहर एक भेड़िया खड़ा जो सारी बातें सुन रहा था शुरू से लेकर अंत तक। अब बकरी वहाँ से निकल गई और 10 मिनट के बाद ही वो भेड़िया आया, गाना गाने लगा और बच्चों को ऐसा लगा कि हमारी माँ आ गई। लेकिन उनमें से एक समझदार बच्चा था, उसने बोला, नहीं, ये हमारी माँ नहीं है, क्योंकि हमारी माँ सुरीला गाती है, हमारी माँ इतनी भारी आवाज़ में नहीं गाती, कि कोई और है। फिर भी हम एक बार देखते हैं। बच्चों ने दरवाजे के नीचे से देखा तो वो पैर बहुत बड़े बड़े राक्षस जैसे होते हैं ना, वो भेड़ियों के पैर थे। अब बच्चे समझ गए। बच्चों ने बोल दिया, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना हमारी माँ आएगी, तुमको बहुत मारेगी अपने सींगों से। भेड़िया कहता, वाह, बच्चे बहुत समझदार हैं। अब भेड़िया गया, थोड़ी आगे जाने पर एक आटे की चक्की थी। भेड़िए ने अपने पैर बिल्कुल सफ़ेद कर लिए और भेड़िए ने वहाँ पर पड़ा हुआ काढ़ा भी पी लिया कि मेरी आवाज़ सुरीली भी हो जाए और मेरे पैर भी सफ़ेद हो जाए। अब भेड़िया गया वहाँ, उसने गाना गाया उस काढ़े से, तो उसकी आवाज़ सुरीली होगी। लेकिन जब देखा कि एक पैर आटे से भरा और दूसरा पैर गंदा था, तो बच्चों ने फिर से नीचे से देखा। बच्चों ने बोला, नहीं, तुम कोई और हो, क्योंकि तुम्हारे दोनों पैर सफ़ेद नहीं है, मेरी माँ के दोनों पैर सफ़ेद हैं। अब भेड़िया बड़ा परेशान, बच्चे बहुत ही चालाक हैं। भेड़िया ने फिर आटे की चक्की में गया, बहुत सारा आटा अच्छे से लगा लिया। अब पैर दोनों ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। अब भेड़िए ने फिर सुरीली आवाज़ में गाना गाया और सारे बच्चों को लगा कि हमारी माँ हमारे लिए खाना लेकर आ गई है। बच्चों को बहुत भूख थी। बच्चे भूख की लालच में अपनी बर्दाश्त ना कर पाए, सारे बच्चे भाग के दरवाज़ा खोल दिया और एक ही जो समझदार बच्चा था छोटा, वो छुप गया कहीं जाकर। जब देखा कि भेड़िया, अब सारे बच्चे डर के मारे छुपने लगे। सब कहीं कहाँ छुप रहे थे, कहीं कहाँ छुप रहे थे। उनमें से एक बच्चा और था, वो, उसको समझ नहीं आई, डर के मारे वो भेड़िया के आगे ही खड़ा हो गया। भेड़िया अपनी एक बोरी लेकर आया साथ में और सब बच्चों को ढूंढ के अपनी बोरी में डाल दिया उसमें। अब जल्दी जल्दी में भेड़ियों को एक बच्चा नज़र नहीं आया और उसने गिने भी नहीं कि 6 है कि 7 है, जबकि बच्चे 7 थे। और वहीं कोने में छोटा और छिपा हुआ बच्चा बिल्कुल बाहर नहीं निकला, बिल्कुल आवाज़ नहीं की और भेड़िया वहाँ से चल दिया जंगल किनारे। वो बहुत थक चुका था, वो वहाँ पर जाकर सो गया। अब माँ आई। माँ तो कहती, मैं दरवाज़ा बंद रखना, मैं गाना गाऊंगी। जब देखा दरवाज़ा खुला, माँ के हाथ से सारा सामान गिरा हुआ। माँ परेशान, बच्चे कहाँ हैं। माँ ने फिर भी आवाज़ लगी, बच्चों तुम कहाँ हो। जब माँ की सुरीली आवाज़ सुनकर छोटे बच्चा जो छुपा हुआ था, उसने बोला, माँ, सब भाई बहनों को भेड़िया ले गया। माँ ने अब सूझबूझ दिखाई। माँ उस छोटे बच्चे के साथ गई, चुपचाप से जहाँ भेड़िया बैठा हुआ था, सोया हुआ था, उस बोरी को आराम से खोला। सारे बच्चे बाहर निकले बिल्कुल चुपचाप से
और बच्चों की मदद से पत्थर डाल दी बोरी में और बोरी बंद कर दी और वहाँ से कहीं पीछे जाकर पेड़ के छुप गए सारे बच्चे और बकरी। अब जब भेड़िया की आँख खुली तो उसने देखा बोरी तो पड़ी हुई है, उसने देखा बोरी भी भारी है। उसने जब बोरी उठाई और आगे चलने लग गया, एकदम से उसका पैर किसी पत्थर पर पड़ के वो नदी में गिर गया। नदी का भाप इतना तेज था कि बोरी बहते बहते खुल गई और भेड़िया भी आगे तैरने लगा। देखा कि बोरी में तो पत्थर, मेरे साथ धोखा हुआ। तो वहीं छिपे हुए बकरी और बकरी के 7 बच्चे बाहर निकल आए सही सलामत और अपने घर पर गए। और बकरी ने अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिलाया, प्यार दुलार किया और उसको सुलाया और ध्यान दिया बच्चों को। द मोरल ऑफ स्टोरी कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसी बॉन्डिंग बनाइए कि जितनी मर्जी बच्चों को भूख प्यास लगी हो वो किसी के कहने पर ना जाए, ना ही वो लालच करे, ना ही वो किसी के कहने से कुछ ऐसा काम करें कि वो आपका कोई नुकसान हो पाए। और आप भी ध्यान रखिए कि आप हमेशा अपने बच्चों के साथ अवेलेबल रहें, क्योंकि सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और जो बच्चे होते हैं वो सिक्योरिटी के जोन में रहें तो वो हमारा ही बेस्ट होता है। Thank you for watching video. Please subscribe channel Spreading Knowledge and मस्ती टाइम। हम 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करेंगे, एक बड़ा सा सरप्राइज़ मिलेगा। सरप्राइज़ बहुत ही अच्छा है, आप जल्दी से फॉरवर्ड करें, शेयर करें, मेरे इंस्टा पेज को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरे इंस्टा पेज पर भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। और आप स्टोरी से क्या सीखें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके लिए डेली बेसिस पर मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर कोई ना कोई इंग्लिश सेंटेंस आता है, आप उसको सुनिए, सीखिए, डेली रूटीन में दोहराइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ टाइम है, कहीं नहीं जाना, कहीं पैसे नहीं पे करने। आप काम करते करते मेरे चैनल को सर्च कर लगा कर छोड़ दीजिए, स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम। एंजॉय करें लाइफ, एंजॉय करें आपकी स्किल्स। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ, बिल्कुल आसान तरीके से, इजी वे में, घर बैठे हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट। टुडे सेंटेंस इज व्हेन इज योर कार गोइंग टू सर्विस सेंटर। तुम्हारी कार सर्विस सेंटर कब जाएगी? कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।